नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य वीपी वशिष्ठ एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने चैनल वैद्य जी पर। साथियों, आज का जो विषय है, जैसा कि हम रोज़ आओ स्वास्थ्य पे चर्चा करें शीर्षक के नाम से आप सभी से रोज़ बात करते हैं कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ नई बीमारी के उपायों के बारे में और छोटी छोटी टिप्स मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दिया करता हूँ। सबसे पहला तो मेरा निवेदन आप सभी से यही है कि कम से कम वीडियो को आप पूरी देखें, अच्छे से समझें कि जो बात बताई गई है उसमें से आपके मतलब की कितनी बात है। हम लोग कई बार क्या होता है, जब चैनल पे जाते हैं वीडियो देखते हैं तो थोड़ा सा देखा और उसके बाद स्किप कर दिया या वहाँ से वापस आ गए, तो जानकारी क्या रहेगी कि वो अधूरी जानकारी आपके पास रहेगी। पूरी जानकारी के लिए आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए। दूसरा, जब आपको ये लगता है कि जो जानकारी बताई गई है वो अच्छी है या लोगों के हित में है, तो मैं क्योंकि सब लोगों तक नहीं पहुंच सकता, आपके माध्यम से आप एक चेन के रूप में बाकी लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचा सकते हैं ताकि उनको स्वास्थ्य का लाभ हो सके। मैं एज ए जनरल जो बात करता हूं वो सभी के हित की करता हूं। आप लोगों को उसका कितना फ़ायदा मिलता है ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके कितने उपयोग में आई, आपको कितना स्वास्थ्य लाभ हुआ, ये भी आप मुझे कमेंट के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से अवश्य बता सकते हैं। साथियों, जैसा कि कल हमने बालों के बारे में चर्चा की थी, लेकिन जो आज का विषय है थोड़ा सा मैं हट के ले रहा हूँ, क्योंकि जिस प्रकार के पेशेंट आते हैं मैं उनको देख रहा हूँ कि जैसे बहुत सारी गृहिणियाँ हैं जो घर में फील करती हैं कि उनको नींद सी लगी रहती है, या लोग जिस बीमारी से ग्रसित हैं उसको बहुत बड़ा हवा बना लेते हैं कि जी हमें बहुत ज़्यादा हम बीमार हो गए हैं, और इस कारण वो अपने जीवन को ऐसे समझते हैं जैसे अब हमें जीने में कोई इच्छा नहीं है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मेरे व्यक्तिगत अनुभव में जब मैं पेशेंट को देखता हूं, आप हैरान रह जाएंगे। 20 से 30% पेशेंट होते हैं जिनको वाकई में गंभीर समस्या होती है या जिनको कोई परेशानी होती है, लेकिन मैं जैसा बता रहा हूं कि 80% पेशेंट साइकोलॉजिकली मानसिक रूप से बीमार होते हैं। छोटी छोटी परेशानियों को अगर हम बड़ा समझ लेंगे और उसको बीमारी मानकर हम अवसाद में आ जाएंगे, तो मेरा मानना है कि आप को उतना स्वास्थ्य लाभ जीवन में नहीं मिल पाएगा। साथियों, आपका अधिकार है स्वस्थ रहना, आपका अधिकार है प्रसन्न रहना, आपका अधिकार है एक अच्छी लाइफ, अच्छा जीवन जीना, लेकिन आपका दायित्व भी है कि इसको ठीक भी आप ही कर पाएंगे। आप ही का दायित्व है कि स्वयं को प्रश्न भी आप ही कर पाएंगे। तो कहते हैं ना, को न काऊ सुख दुख दाता, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। ये सब निज कर्मों के अनुसार ही हमें प्राप्त होता है। मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे मान लो आपको किसी चीज़ की दवा चल रही है। एक व्यक्ति जिसको एंजाइटी बहुत रहती है, अब वो एंजाइटी में इतना पागल हो जाता है कि जी मुझे दवा, कोई भी दवा मिले, पता नहीं एंजाइटी क्यों हो गई। देखिए, अनावश्यक चिंतन ही एंजाइटी की वजह है, लिख लीजिए इसको। तो आप थोड़ा सा फोकस करें, चिंतन ज़्यादा ना किया करें और ज़्यादा बातों की गहनता में ना जाएं। अगर आप में सहन शक्ति कम है तो उतना ही आप सुने समझें जितना आपको आवश्यकता है। दूसरा, जैसे मान लो आपको बीमारी तो है पेट की, आप दवा खा रहे हो पेट की, और अचानक ही आप कंप्लेंट करने लगते हो जी मेरे यहाँ सर में दर्द रहता है, या मेरे ये हाथ फड़कता रहता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये भी ठीक नहीं है। दवा जिस चीज़ की चल रही है उससे रिलेट, हाँ, अगर पेट की दवा चल रही है और आपको पेट में कोई दिक्कत है तो आप कह सकते हैं कि जी मेरी पेट की दवा चल रही है, लेकिन मुझे जी पेट में ये अलग से एक समस्या हो रही है। तो समझ में आ सकता है कि उसके एकदम से आप कन्याकुमारी और कश्मीर की बात करने लग जाते हैं। शरीर है, आप अवसाद में हो, आप बीमार हो, तो बहुत सारी बीमारियां आपको रहेंगी ही रहेंगी। आप इनसे निजात कैसे पा सकते हैं? उसके लिए आपको पहले तो अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना है। हर बीमारी का इलाज या हर परेशानी का उपचार सिर्फ दवाएं नहीं है, आपका आत्मबल भी है, आपका दृढ़ विश्वास भी है। अगर आप स्वयं की इच्छा शक्ति को प्रबल कर लेंगे, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ आप आधी विजय तो बीमारी पे तभी पालेंगे। मान लो छोटा मोटा सर दर्द हुआ, भूल जाओ, अरे हो गया, ठीक है, होता रहता है, शरीर है, कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप अरे बाप रे दर्द हो गया, डिस्प्रिन, दवा, ये वो गोली खान, आपने उसको बढ़ावा दे दिया,
तो ये थोड़ा सा अपने धैर्य धारण करें, थोड़ा सा अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करें और समय समय पर थोड़ा सा आध्यात्म का मेडिटेशन, थोड़ा सा रिलैक्स अपने आप को करें। अगर आप एक जगह पर रहते रहते ऊब गए हैं तो थोड़े समय के लिए बाहर कहीं घूमने जा सकते हैं। मैं नहीं कहता कि आप नैनीताल, मसूरी, शिमला या कहीं और जाएं, पैसा खर्च करें। उससे अच्छा आप किसी पार्क में चले जाइए, आसपास कोई पार्क हो, हरा भरा पार्क होना चाहिए जहाँ बैठ के आप कुछ समय रिलैक्स हो सकें, हरियाली देखें, नेचर को देखें, अपने आप को इन्वॉल्व रखें, घर के साथ, घर वालों के साथ इन्वॉल्व रखें, बातचीत करें उनसे जानें कि क्या है। परेशानियाँ ही हमेशा डिस्कस नहीं करनी है, अरे भैया मेरे ये दिक्कत होती है, मेरी वो नहीं, इसको रोकिए आप थोड़ा सा। और मैं आपको दावे के साथ बताता हूँ, अगर आप अपना धैर्य रखेंगे, अपने आप आत्मविश्वास को मजबूत रखेंगे, अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे, बैठेंगे, खुशहाली का माहौल रखेंगे, आप देखेंगे कि आपकी बीमारियाँ धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई हैं। सकारात्मकता अत्यंत आवश्यक है, चाहे वो उपचार हो या आपका व्यवहार हो या आपके विचार हो। तो जब आपके विचार भी शुद्ध होंगे, आपका व्यवहार भी शुद्ध होगा, सकारात्मक होगा, तो उपचार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो वैसे ही सकारात्मक हो जाएगा। दवाएं भी 4 गुना काम करने लगती हैं, औषधियाँ भी 4-5 गुना काम करने लगती हैं जब आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है और आप सकारात्मक होते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, छोटी मोटी परेशानियों के लिए परेशान मत होइए। और मैं सबसे बड़ी बात बोल देता हूँ आज, और ये क्योंकि ऑलरेडी मैंने पहले भी वीडियो में बोला है कि सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। जब आपके हाथ में ये हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश है ही नहीं तो इसके लिए परेशान क्यों होते हो। और इंसान की मैंने एक बात और देखी, मरने से बहुत डरता है। भैया मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है, जब आनी है तब आएगी। आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे तब भी आएगी, आप अस्वस्थ होंगे तब भी आएगी। ये विधाता ने जिस अवस्था में आपको वापस बुलाना है वो बुलाएगा। तो मृत्यु के लिए तो हमेशा आदमी को निश्चिंत रहना चाहिए कि जब आएगी ठीक है, उसको स्वागत करेंगे, आदर करेंगे, चले जाएंगे। इसीलिए साथियों, कभी भी आप किसी ऐसी छोटी मोटी परेशानी से, व्याधि से अपने आप को ग्रसित मत कीजिए। अपने मन मस्तिष्क को हमेशा प्रसन्न रखिए, इसको खुला रखिए। आप देखेंगे जीवंत जीवन में आपको एक अलग ही आनंद आएगा और आप महसूस करेंगे कि आप तनाव से, बीमारियों से, विचारों से मजबूत होते जा रहे हैं, आपका शरीर स्वस्थ हो रहा है। छोटी मोटी बीमारियां, छोटी मोटी व्याधियां शरीर है, आती रहती हैं, इनसे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को अच्छा रखें, मजबूत रखें और कोशिश करें कि जब तक जीवन है और जितना जीवन है मुझे आनंद में काटना है, मुझे इसमें किसी प्रकार का कोई आदि व्याधि नहीं चाहिए। इसीलिए कहता हूँ ना, भजन किया करो भाई, नाम जपो, जिसको आप जान बसते हो, जिसको मानते हो उसका सुमिरन करो। सुमिरन से क्या होता है कि आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आने लगती है, आपका ध्यान केंद्रित होने लगता है। और ये जब पॉजिटिविटी, सकारात्मकता आपके जीवन में, आपके शरीर के अंदर, आपके आत्मा के अंदर, मनन चिंतन विचारों में चलने लगती है, आपके अंदर से व्याधियाँ ऑटोमेटिक शरीर से बाहर निकलने लगती हैं। ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है, आप भी इसको आजमाएं। साथियों, टिप्स तो मैं हमेशा देता ही हूँ आपको कुछ ना कुछ। बहुत सारे लोगों को ब्लड प्रेशर अभी पीछे था, उन्होंने टिप्स मांगी, मैंने दी, ठीक है। आपको 7 एक्सरसाइजेज मैंने ऐसी बताई जिनको आप करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा, बालों के लिए भी। अब धीरे धीरे अगर आप कोई टॉपिक बोलेंगे कि उसके ऊपर मुझे आपको कुछ बताना है तो मैं अवश्य बताऊंगा। मेरा उद्देश्य है मैं आपको वो जानकारी दूं, घर बैठे आपको वो जानकारी मिले जिससे आप लाभान्वित हों और आप ये बीमारी दूसरों के साथ भी शेयर करें। अभी पीछे मुझसे कुछ लोगों ने पूछा कि घुटने का जो दर्द होता है इसके लिए कोई ऐसा तेल हो सकता है, बन सकता है, या हम खुद बना लें तो उससे हमारा लाभ हो जाए। बिल्कुल हो सकता है, मैं आपको बता देता हूँ, चाहे तो आप नुस्खा नोट कर लीजिए। धतूरा होता है, धतूरे के बीज ले लें, धतूरे के बीज में सरसों का तेल, नारियल का तेल, उसके अंदर अजवाइन, उसके अंदर थोड़ा सा लहसुन, ठीक है। और ये सब डाल के आप उसको अच्छे से गरम कर लें आग पर। फिर क्या करें, और इसमें इसको छानने के बाद जब वो निकाल के रख लें, छान लें और फिर इसका कपड़छन कर लें और जो निकलेगा तेल उसको अपने पास रखें और उसमें कपूर मिला लें। भीमसेनी कपूर हो तो और भी अच्छा है। इस कपूर को मिला के इसकी सुबह शाम मालिश करें घुटनों पे। आप देखेंगे आपको बहुत जल्दी आराम आने लगेगा। आपके घुटनों के दर्द में आपको इतनी अच्छी राहत मिलेगी जिसका कोई जवाब नहीं है। एक व्यक्ति ने आज मुझसे स्पेशली और पूछा कि हम जब गाड़ी में चलते हैं तो हमें उल्टियाँ आती हैं, इसके लिए कोई उपाय है क्या? बिल्कुल है। आपने आकुआ देखा हो, आग जिसको बोलते हैं, तो
आक का पत्ता लीजिए, तोड़िए, उसका दूध झाड़ दीजिए और उस पत्ते को जब आप गाड़ी में बैठ रहे हैं तो अपने जो नासिका से सांस चल रही हो उस वक्त चेक कर लें, ऐसे करके किससे चल रही है, जिसकी चल रही हो उसी पैर के जूते में या चप्पल में उस पत्ते को रख लें, ऊपर से पहन लें। आप देखेंगे आपको ना तो उल्टी आएगी, ना आपको किसी प्रकार का नौजिया होगा, ना आपको चलने से चक्कर वगैरह आते हैं, सफ़र में नहीं आएंगे। बहुत अच्छी टिप्स है दोस्तों, आजमा के देखिए, आपके कारगर की है और अवश्य कमेंट में बताएं कि आपको कितना लाभ हुआ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलूंगा नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।